Hello, welcome to JAR classes. So it's day 8. Sorry, it's not 8, I think it's 9. So ninth day जो है we have started. तो अभी फोनिक साउंड का जो है सेशन चल रहा है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने फोनिक साउंड को स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेट्स के लेटर को कैसे किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है अल्फ़ाबेट्स के लेटर, उस पे हम लोग जो है अभी सीख रहे हैं। वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू प्रोनाउंस और हाउ डज द अल्फ़ाबेट लेटर्स प्रोड्यूस अ साउंड। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्दर लेटर्स, है ना। तो क्योंकि कितना इम्पॉर्टेंट है ये साउंड्स को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार यहाँ पे क बोले सी के लिए या फिर स बोले, है ना, जी के लिए ग बोले या फिर ज बोले। अब जैसे आई के लिए 4 तरह के साउंड होते हैं, लेटर ए के लिए हमने देखा 6 तरह के साउंड होते हैं। तो यू डू नॉट नीड टू बी कन्फ्यूज्ड, यू ओनली नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू लर्न इट, ताकि आपको आसानी हो जाए बोलने में। जब आप साउंड प्रोड्यूस करो तो कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप कि आप सबों को पसंद आएगा। एंड जस्ट कंटिन्यू, लेट्स बिगिन। तो हमने पिछली क्लास में हमने जी तक किया था, आई थिंक जी, राइट। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्दर वी आर मूविंग टू नंबर 8 एंड दैट इज एच। विल टॉक अबाउट एच। तो लेटर एच में देखिए आप, इसका जो साउंड निकल के आता है ह, कैसे पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं, ह। तो ह साउंड है, एग्जाम्पल जैसे ही। अब देखिए ही जो है सिर्फ उसके साथ ई लगा हुआ है इसीलिए ही, बट एक्चुअली में ह साउंड ही है। ही, हाय, हेलो, सब जगह ह देखते हैं, ह आ रहा है। तो जब भी आपका एच लेटर है तो ह प्रोनाउंस, इसमें कोई दूसरा साउंड नहीं है। लेकिन एच के साथ सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग क्या होता है कि ये साइलेंट काफ़ी होता है। एच इज़ एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ साइलेंट। तो मैंने एक रूल मैं यहाँ पे एक रूल जो मैं आप लोगों को उसके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये यदि आप याद रखते हैं तो आपको एच से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, साइलेंट वाला केस। जैसे यदि लेटर ओ से पहले एच आता है, सपोज इफ द लेटर एच कम्स बिफोर ओ, तो उस केस में उस एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आप आवर, HOUR, ओ से पहले आ रहा है, तो इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज दैट? आवर, है ना, आवर। जैसे HONOUR, ऑनर, नॉट हॉनर, हॉनर नहीं, ऑनर। क्योंकि यहाँ पे ओ से पहले जब भी आता है तो उसको साइलेंट ही रखना है, उस एच का साउंड नहीं आना है। सो दैट इज ऑनेस्ट, गेटिंग द पॉइंट। तो बिफोर ओ देखना है आपको कि एच है, तो यू डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एच। उसके बाद उसके अलावा और क्या क्या आपको देखना है? CWRG, मतलब लेटर एच के बाद। ओ के केस में पहले देखना है और CWRG के केस में बाद में देखना है। मतलब यदि इन चारों लेटर के बाद एच आता है तभी भी प्रोनाउंस नहीं होगा, तभी भी उसका साउंड नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब देखो CH, सी के बाद एच आ रहा है, तो क्या केमिस्ट्री कहेंगे, लेकिन एक्चुअली में सिंपली केमिस्ट्री, एच नहीं आ रहा ना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। यहां पे भी देखिए सी के बाद आ रहा है तो टेक्नो, टेक्नो, टेक्नो ने ह नहीं बोलते हैं यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी। मतलब सी के बाद जब भी एच आ रहा है तो यू एक्चुअली नीड टू कीप इट साइलेंट। सी, सिंपली डब्ल्यू के बाद देखते हैं, WHY, इसको हुआई नहीं कहते हैं, सिंपली वाई। इसका जो साउंड है वही आया था, वाई, वाई, WHITE, वाइट, वाइट, है ना, वाइट कहते हैं। विस्पर, विस्पर, है ना, विच, विच। लेकिन एक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, इसको हु ही पढ़ना होता है, हु पढ़ना होता है। समझ पा रहे हैं? WHO को हु, ये एक तरह से एक्सेप्शन है।
ये चीज़ याद रखना है। बाकी सब केस में तो यही रूल होगा, बट हु इज सच अ वर्ड विच आर एक्सपेक्शन विच डज नॉट फॉलो द रूल W। समझ पा रहे हैं आप? तो लेटर C के बाद, लेटर W के बाद, फिर R के बाद भी यदि H आता है तो वहाँ भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। लाइक राइनोसर्स, राइनोसर्स, राइनोसर्स। देखिए अब जहाँ पे H है ना R के बाद, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस दैट वन, राइट? RHY, रिदम, रिदम। H नहीं कहते, GH, घो, इसको गोस्ट कहते हैं, गोस्ट, गोस्ट। घो नहीं कहते हैं, घो नहीं कहते हैं, गोस्ट, गोस्ट, रिदम, राइनोसर्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्या लग रहा है यहाँ पे H के केस में कि हालांकि H का साउंड तो सिर्फ H है, ह है, एक ही साउंड है, लेकिन साइलेंट वाला जो केस है, कहाँ कहाँ पे ये साइलेंट के, कहाँ कहाँ पे इसका साउंड नहीं आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है बिफोर O एंड आफ्टर CWRG। क्लियर हो रहा है? तो H वी हैव सीन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, I। ओके, I के देखो मैंने क्या कहा था कि जितने भी वॉवल्स हैं, जितने भी वॉवल्स हैं, इट विल हैव मल्टीपल साउंड, एक से ज़्यादा साउंड होंगे। स्पेशल कॉन्सोनेंट के केस में एक साउंड या फिर मैक्सिमम कभी कभी दो साउंड, लेकिन वॉवल्स में ज़्यादा साउंड, 4-5 साउंड हो सकते हैं। तो सिमिलरली विल टॉक रिगार्डिंग I पार्ट। अब I का देखिए, पहला साउंड तो इसको I पढ़ते हैं, I, राइट? जैसे लाइक, हाइड, इसमें क्या LI में I पढ़ते हैं, I, है ना? और एक होता है आय ना, आपका आय कितना है, आय मतलब आमदनी कितना है। सिमिलरली जैसे हायर, हायर पढ़ते हैं, आय, एक्सपायर, एक्सपायर, आई नहीं पढ़ते हैं आप, शॉर्ट में नहीं निकलते, आय कहते हैं, है ना? और इस वाले में भी आई एम अ स्टूडेंट। तो समझ पा रहे हैं आप कि एक तो आई हो गया, थोड़ा जल्दी निकल गए, एक आय हुआ, आय, हायर, यह भी आ रहा है उसमें प्रोनाउंस। तो दो साउंड हो गए आपके आई के। इसके अलावा जो तीसरा साउंड आपको ध्यान रखना है वो है छोटी ई की मात्रा, ई। जैसे ई पढ़ते ना, तो आई का प्रोनाउंस, आई का साउंड ई भी आता है, जैसे सिट, स्टिल, देख सकते हैं आप, सिट, स्टिल। इन दीज केसेस यू नीड टू सिंपली प्रोनाउंस ई, है ना? आई को सिर्फ ई बताना। इसके अलावा जो फोर्थ साउंड है आपका वो है अ। आई का साउंड अ भी हो सकता है, बट कहाँ हो सकता है, वेर कैन इट बी? सो जैसे फर्स्ट, एफ आई, यहां पे देखिए आप, आई क्या बोल रहे हैं, एफ आई, फर्स्ट कहते हैं, अ, फर्स्ट, शर्ट, है ना? आई, शर्ट। तो क्या दिख रहा है आपको कि आई के 4 तरह के साउंड आ रहे हैं। वी आर गेटिंग द 4 काइंड ऑफ साउंड ऑफ आई, दैट इज आई, ई, अ, दीज 4 साउंड्स। तो ये ध्यान में रखना है कि कब, कहाँ, कैसे आपको ये सारे साउंड जो है प्रोड्यूस करने हैं। अब इसके बाद कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसके सिर्फ एक ही साउंड है, सिर्फ एक ही, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जे का सिर्फ ज होता है, जुलाई बोल सकते हैं, जोक बोल सकते हैं, जोकर बोल सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है? तो जे का सिर्फ एक साउंड है, ज। जे हैज ओनली वन साउंड, दैट्स ज। के लिए सिर्फ क साउंड है, के लिए सिर्फ क साउंड है। काइट, मेक, बाइक, कहाँ जहाँ भी क आता है, मतलब के लेटर आता है तो उसको क ही बोलना है। इट डज नॉट हैव एनी अदर साउंड। नेक्स्ट 12, एल के लिए देखिए तो सिर्फ ल, एक ही साउंड है, ल पढ़ते हैं, एल, ल। जैसे लेवल, लेवल, ऑल्टरनेट, ल, ऑल्टरनेट, मेल, है ना? लाइक। तो हर जगह आपका देखिए कि ल ही प्रोनाउंस होता है, इट डज नॉट हैव एनी अदर साउंड। 12, उसके बाद नेक्स्ट है एल के बाद एम। एम देखिए, एम में भी सिर्फ एक साउंड है, दैट्स म। एम को क्या प्रोनाउंस करेंगे, म पढ़ेंगे। इट हैज ओनली वन, दैट्स मैंगो, मैन, मेक। सब देखिए म से ही तो स्टार्ट हो रही है, इट्स कमिंग, साउंड क्या आ रहा है, म, मैन, मेक, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट 13 के बाद जो 14 वाला पार्ट है दैट इज एन। एन के केस में अगेन इसके साथ एक ही साउंड है, न, न। तो ये सब सारे देख लीजिए आप।
कॉन्सोनेंट है तो इस सब के एक ही साउंड निकल के आ रहे हैं, दैट्स न, तो नेवर। एंट्री, एंट्री में भी ई के बाद एन आ रहा है तभी भी न पढ़ते, नो। तो व्हाट आर वी गेटिंग कि जनरली देर आर सम लेटर्स, देर आर फ्यू लेटर्स विच आर हैविंग ओनली वन साउंड। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग निकल के आएगा, the next one which are the very interesting one, that is the O। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट। तो आपने देखा कि H में हालांकि एक ही साउंड था, उसके साइलेंट फीचर काफ़ी थे, उसके बाद I के साथ 4 साउंड हमें याद रखना था, बाकी J के L M N यहाँ तक तो सिर्फ एक ही साउंड था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें याद रखना है दैट इज 15 नंबर पे ओ। लेटर ओ के लिए फिर से ये वॉवेल आ गया। लेटर ओ के लिए आपको ध्यान रखना है इसके 3 साउंड हैं। पहला तो ओ, ओ कहां पे, अब जैसे ओ कहां कहां बोलते हैं, जैसे ओनली, ओनली में बोलते हैं ओ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ओ कहां पे बोल सकते हैं, जैसे मोर, अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो साउंड आ गया ओ। ओ के अलावा जो दूसरा साउंड प्रोड्यूस करता है लेटर ओ, दैट इज अ। द नेक्स्ट सेकेंड साउंड व्हाट इट प्रोड्यूसेस इज अ, ठीक है। अ में जैसे कि आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, सन, सनी तो बोलते हैं। एक तो एस यू वाला भी होता है, एक एस ओ वाला भी होता है। तो एस ओ यानी कि सन, सन यानी कि बेटा। तो ठीक है, अ प्रोड्यूस हो रहा है, सन हो गया, मन डे, ठीक है, मन डे, अ आ रहा है, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा साउंड इसमें याद रखना है वो है ऑ। एक तो अ होता है, एक ऑ होता है, ऑ भी बोलते हैं इसको, जैसे ऑप्शन, ऑप्शन, ऑ बोलते हैं यहां पे अ का क्या, ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, टी आई, ऑपर, टी आई नहीं होगा, टी यू होगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, गेटिंग द पॉइंट्स। तो इन सब केसेस में यहां पे लेटर ओ का साउंड क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ, अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन। अ के लिए सन, मंडे, ओनली, मोर। तो what exactly we are watching, the letter O has a 3 different sound, correct? ओके, अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी डबल ओ आ जाए। तो डबल ओ के केस में इस तरह का साउंड नहीं होता, तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है। वो क्या डिफरेंट होता है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी दैट पार्ट एज वेल। इसी में देखते हैं, यदि डबल ओ आ जाए, डबल ओ आ जाए, इफ इट इज डबल ओ, तो इन दैट केस आपको इसमें 2 तरह के साउंड हो जाएंगे। पहला तो ऊ हो जाएगा, छोटी ऊ, ऊ, जैसे वुड, वुड, ठीक है, शुड कह सकते हैं, वुड कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं। शुड नहीं होगा क्योंकि उसमें सिंगल है। ये डबल ओ के केस में ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, ऊ, वुड, 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 बुक। सेकेंड जो आपको याद रखना है, एक बरी ऊ भी हो सकता है, बरी ऊ भी हो सकता है। ऊ, उसमें थोड़ा जोर दे के बोलना होता है। ऊ, एक तो ऊ बोलेंगे या फिर ऊ बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में जैसे देखिए आप, जैसे ऊ का साउंड जब आएगा, ब्रूम, व्हाट इज दैट, ब्रूम। थोड़ा आपको साउंड के साथ प्रेशर लगाना होता है, फोर्स लगाना होता है, तो ब्रूम कह सकते हैं। जैसे स्पून, स्पून। सो अंडरस्टैंडिंग व्हेनेवर इट हैज, है ना, ओ ओ, डबल ओ, इन दैट केस ऊ या फिर ऊ, तो ये ध्यान रखना है आपको। लेटर ओ का काम हो गया। अब यहां से
पी का देखते हैं। पी का काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द P1। लेट्स टॉक अबाउट द P पार्ट 16। पी का तो एक साउंड तो ये प, एक साउंड तो आपका प है, लेकिन एक और साउंड है इसका पी का, वो डिस्कस करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट पी प यानी कि जैसे कि पेन है ना, पेंट, तो प साउंड आ रहा है यहाँ पे लेटर पी से। लेकिन एक जब पी के साथ एच आ जाता है, पी एच, तो उस केस में इसका साउंड है फ। व्हाट इज दैट? फ। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक एफ वाला जो फ था और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एफ में क्या करते थे हम लोग, अपर लिप्स, अपर टीथ और लोअर लिप्स को जॉइंट करके साउंड प्रोड्यूस करते थे, जैसे फ फ फ। अब ध्यान से देखिए कि अपर टीथ एंड लोअर लिप्स। लेकिन यहां पे जो फ है उसमें दोनों लिप्स को कंबाइन करके बताना है, साउंड प्रोड्यूस करना है। फ फ फ, फोन, जैसे फोन, फोन, पी एच डी, फोन, फ नहीं बोलना है, फ, फोन, ठीक है। फोटो, करेक्ट, फोटो। इस तरह से आप याद रख सकते हैं फ। बोथ लिप्स, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि बोथ लिप्स को कंबाइन करना है। ओके, 16 हो गया, पी का साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब पी के बाद 17 नंबर पे देखते हैं क्यू। क्यू को क्व कहते हैं ना, क्व साउंड आता है। क्वीन, जैसे सिंपल एक ही साउंड है इसका, क्व, क्वीन। क्वीन याद रख सकते हैं, है ना। और क्या याद सकते हैं, एक्वायर, ए क्यू यू आई आर, क्व, एक्वायर, क्वीन, क्व, क्व साउंड आ रहा है, क्व, है ना। तो क्यू के केस में बस इतना ही याद रखना है। क्यू के बाद देखते हैं, लेट्स टॉक। मैं ये क्लास थोड़ा सा फास्ट वे में ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ उससे कि फिनिश करूँ इसको, ज़्यादा लंबा ना करूँ इसको। वी शुड नॉट मेक इट सो लेंदी कि आप लोग थोड़ा सा लगे कि कितना हो रहा है, कितना खींच रहा है। सो वी आर जस्ट मेकिंग इट वेरी फास्ट सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डिफरेंट साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट्स, राइट। क्यू के बाद नेक्स्ट आपका जो 18 है वो है आर। तो आर का भी सिर्फ एक ही साउंड है, र, र, है ना। जैसे रेस्ट, एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो, रेस्ट है ना, कुछ भी नाम ले लीजिए, रैंक है, कुछ भी। तो इट जस्ट प्रोड्यूसेस अ सिंगल साउंड, दैट्स द र, र। कितना क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि इतने तरह के साउंड हो सकते हैं। वी कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स फॉर अल्फाबेट्स। तो क्या देखा हमने अभी तक, क्या देखा कि जितने भी वॉवल्स हैं उसके मल्टीपल साउंड्स आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स के सिंगल साउंड आ रहे हैं, वो साउंड आपको याद रखने हैं। कुछ कॉन्सोनेंट के केस में भी एक से ज़्यादा साउंड है, जैसे पी का देखा आपने, प था, फ था, सी का क, स है, जी का ज, ग और ज है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे साउंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रिमेनिंग जो लेटर्स हैं हमारे पास आर के बाद, वो हम लोग, मैं चाहूँगा कि एक और वीडियो में जो है उसको बनाऊं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे का लिंक कर दूं आपको, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करवा दूं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले 7-8 डेज में। तो अभी तक इम्पेरेटिव पे हमने काम किया है, काफ़ी सारा इम्पेरेटिव के स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया, मतलब उस पर सेंटेंसेस बनाए। बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, आपको यूज़ करना सीखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो है लिखते रहिए अपने नोटबुक में, बहुत बड़ा बन जाएगा, बोलना नहीं, बोलेंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। तो मेरे साथ बोलना है आपको, लेट्स टॉक विद मी, ठीक है। मेरे साथ बोलो, स्पीक विद मी, स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलो, स्पीक विद मी। मेरे साथ मत बोलो, डोंट स्पीक विद मी, डोंट स्पीक।
यहाँ बैठ जाओ, सिट हियर, सिट हियर, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, क्यों ना करूँ, वाई नॉट टू डू, वाई नॉट टू टॉक, या फिर बात ना करूँ तो क्यों बात ना करूँ, तो यहाँ पे हो जाए वाई नॉट टू टॉक, वाई नॉट टू टॉक में वाई नॉट टू टॉक। ऐसे ही है ना, कैसे बात करूँ, हाउ टू टॉक, कैसे बात करूँ, हाउ टू टॉक, हम लोग बात करें, लेट्स टॉक, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। तो जनरली क्या है कि इम्पेरेटिव के सेंटेंस, देखिए अभी इम्पेरेटिव कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके अलावा जो टेंस वाला पार्ट है, हम लोग जानते हैं कि टेंस जो है हमारे इंग्लिश का 50% सेंटेंस ऑलमोस्ट, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन ऑलमोस्ट 50% जो है पार्ट कवर करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग टेंसेस जब होगी तो उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करें एंड यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दैट, ठीक है। तो आज फिर से मैं कुछ वर्ब्स जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लेट्स राइट सम वर्ब्स। अच्छा, कुछ कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, आपने फ्रेजल वर्ब का नाम सुना होगा, फ्रेजल वर्ब, जिसमें क्या होता है कि ग्रुप में होते हैं वर्ड्स, सिंगल वर्ब नहीं होगा, कंबाइंड में होगा। तो जब भी ग्रुप में होगा तो आप यदि उसका सेपरेटली मीनिंग चाहोगे ना तो वो नहीं आएगा, सेपरेटली मीनिंग नहीं पता चलेगा, उसके कंबाइंड फॉर्म का ही स्पेशल मीनिंग होता है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि इस वर्ब का आप लोग यूज़ करना सीखो, ठीक है। जैसे पुट ऑन, पुट ऑन पहनना, ठीक है, पहनना है ना, पहनो, जल्दी पहनो। पुट ऑन फास्ट, पुट ऑन फास्ट, जल्दी पहनो, यहाँ मत पहनो, डोंट पुट ऑन हियर, डोंट पुट ऑन हियर, घर वहाँ जाके पहनो। पुट ऑन देयर। इसके बाद टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, टेक ऑफ कहते हैं उतारना, टेक ऑफ उतारना, जूते बाहर उतारो, टेक ऑफ शूज आउटसाइड, टेक ऑफ शूज आउटसाइड, टेक ऑफ शूज, मेरा घड़ी उतारो, है ना, टेक ऑफ माई वॉच, टेक ऑफ माई वॉच। इस तरह से आप टेक ऑफ का यूज़ उतारना कह सकते हैं, उतरो, वहाँ से उतरो, है ना, वहाँ से उतरो, तो वहाँ पे उतारना एक अलग चीज़ है, उतरना एक अलग चीज़ है। तो उतारना जब होगा तब, जब आप किसी चीज़ को उतारते हैं तो टेक ऑफ का यूज़ करना है। नंबर 3, पुट ऑन, टेक ऑफ, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है खोजना, कहते हैं ना कि खोजो, वैसे तो सर्च भी होता है, खोजना, फाइंड भी सिंपली कह सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट भी कह सकते हैं। फाइंड आउट योर प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, फाइंड आउट द क्वेरीज इन दीज ऑल। तो गलतियों को खोजो, फाइंड आउट योर डाउट्स, है ना, आपके जो डाउट्स हैं उसको खोजो, तो फाइंड आउट, खोजना, ठीक है। नंबर 4 जो हम याद रख सकते हैं, दैट इज चेक इन, चेक इन, चेक इन कहते हैं ना कि मैं चेक इन कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग इन, चेकिंग इन। तो चेक इन का मतलब है एंट्री करना या फिर अंदर जाना कह सकते हैं। ये स्पेशली यूज़ होता है कि आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि कमरे लेते हो आप कहीं पे होटल में, तो उस होटल के अंदर जब आप इन करते हो तो वहाँ पे चेक इन कहते हैं, चेक इन, है ना, अंदर जाना। उसी क्रम में आप 5वां चेक आउट भी याद रख सकते हैं। चेक आउट का मतलब बाहर निकलना। अब ध्यान दीजिए कि चेक इन चेक आउट स्पेशली जो है उसी केस में होता है, वी आर चेकिंग इन, वी आर चेकिंग आउट, सिंपली बिकॉज
तो होटल या फिर कहीं और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ चेक इन कर रहे हैं, फिर जब आप वहाँ से निकलने लगे तो चेकआउट करेंगे. सो दीज वर्ब यू कैन जस्ट मेक सेंटेंसेस ऑन दीज वर्ब्स. करेक्ट. आई होप कि द डे यू फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. ध्यान क्या रखना है कि जो आप जब भी आप साउंड प्रोड्यूस करो ना अल्फ़ाबेट्स के, तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ क्या साउंड प्रोड्यूस करें. तो बस आज के लिए इतना ही. कीप प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस, कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ, ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस ऑन दैट ऑल, and let's see how good your English would be in the coming days. I'm pretty sure about it. So thank you so much for the day. We'll meet it again in the next video. Bye bye.